तो उसमें क्या था कि सी फ्लोर का मतलब क्या है, सागर का जो तल होता है, ठीक है। अब वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है। स्प्रेडिंग का मतलब क्या हो रहा है, वो फैल रहा है, ठीक है। अब सागर का तल जो है वो फैल रहा है, देखते हैं कैसे। तो देखो ध्यान से, इसको बहुत अच्छे से समझना, एकदम शांत मन से। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारा ओशियन है, ठीक है, और ये हमारा जो सागर का जो फ्लोर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ओशियन का ये फ्लोर है। अब देखो होगा क्या, हमको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या, ओशनिक क्रस्ट है ये क्या है, ओशन प्लेट है, ओशनिक क्रस्ट है। चाहे कॉन्टिनेंटल हो चाहे ओशियन हो, दोनों ही किससे मिलके बनी है, दोनों क्रस्ट से मिलके बनी है। और हमको ये भी पता है कि क्रस्ट जो है वो किस पे फ्लो होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की दूसरी लेयर की, तो हमें पता है क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर आती है, मेंटल। तो जो क्रस्ट है वो किस पे फ्लो होता है, मेंटल पे। मेंटल पे भी किस पे, जो एस्थेनोस्फीयर है। अब याद करो इसके पहले की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में ये कहा गया कि जो भाई मेंटल है, ठीक है ना, जो मेंटल है उसमें कन्वेक्शनल करंट फ्लो होती हैं, उसमें संवहनी धाराएं फ्लो होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में। आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखना। ऐसे हम लोगों ने कई सारी धाराएं पढ़ी थी, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। आई होप आपको समझ में भी आई होंगी। तो ऐसी ऐसी हम लोगों ने पढ़ी थी, या दूसरे टाइप की साइकिल इस तरीके से पढ़ी थी। तो ऐसे क्या होता है, चक्री प्रवाह होता है। ये चक्री प्रवाह किसका होता है, जो मेंटल की चट्टानें हैं उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, ड्यू टू रेडियो एक्टिव। मेंटल में क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो स्वतः विघटित होते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी जब किसी पार्टिकल को टच करती है तो उसको गतिमान कर देती है, वो अपने बगल वाले को गतिमान कर देता है। इस तरीके से ये सर्कल रूप में चलने लगते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं। तो इन्हीं सबको क्या बोल रहे थे हम लोग, इन्हीं सबको बोल रहे थे कि ये क्या है, ये कन्वेक्शन सेल हैं। अब देखना ध्यान से, ठीक है, इस सेल को यहां से हटा देता हूं। सारी कहानी ऐसे है कि इस सेल को जरा ध्यान से देखो, इन दोनों सेल को, इनका जो राउंड कंडीशन है वो कैसा है, ऐसे है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वाला सेल भी इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला सेल भी घूम के इधर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो ये एनर्जी है, जो एनर्जी निकल रही, जो करंट है, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं, जैसे इसी को बोल सकते हैं कन्वेक्शन सेल किस टाइप का, राइजिंग। इसको इंग्लिश में राइजिंग लिम्स बोलते हैं। लिम्स की हिंदी तो नहीं पता मेरे को, मगर ये समझ लीजिए राइजिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना। तो कन्वेक्शन सेल के अगर राइजिंग लिम्स होते हैं, कन्वेक्शन सेल जो है यहाँ पे जो संवहन ये बन रहा है, तो इसके जो राइजिंग लिम्स हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इस सी फ्लोर है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये सी फ्लोर है, इसको धीरे 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 फोर्स लगाएंगे नीचे से। अगर ब्लैक बोर्ड के पीछे दीवार पे इस पर कोई फोर्स लगाए, धीरे धीरे से इसको ठोकना स्टार्ट कर दे, तो एक मोमेंट के बाद ऐसा आएगा कि भाई ठोक ठोक के वो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, यहाँ पर उसको छेद कर देगा। तो ऐसे ही ये इसके राइजिंग लिम्स है। अगर दो कन्वेक्शन सेल, अगर सी फ्लोर के नीचे यानी कि मेंटल में दो कन्वेक्शन सेल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, यूं, मेरे हाथ का ग्राफ देखिए ध्यान से, ठीक है, यूं मूव कर रहे हैं, यूं मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ऊपर आते हैं तो ऊपर वाला जो क्रस्ट है उसको पुश करते हैं, हर बार एक साइकिल पे पुश, फिर ऐसे पुश, ठोक रहे हैं धीरे धीरे से ऊपर ऊपर। तो जैसे जैसे ये ऊपर पुश कर रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर पुश कर रहा है, तो एक कंडीशन आएगी कि यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। वही चीज, फ्रैक्चर होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रैक्चर, फिर क्या होता है, क्रैक, और फिर क्या होता है, फॉल्ट, यानी कि भ्रंश। तीन फॉर्मूले याद रखो हमेशा। तो सब जब नीचे से पुश हो रहा है, नीचे से राइजिंग लिम्स जो है वो ओशियन फ्लोर को यानी ओशनिक क्रस्ट को पुश कर रहे हैं, तो यहां पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहां पे स्पेस हो जाएगा। अब जब धीरे धीरे ये जब पुश करते रहेंगे तो यहां पर ऐसा ये जो ओशियन फ्लोर है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां से टूट जाएगा। इतना देखिए ओशन फ्लोर टूटा। अब जैसे जैसे ओशन फ्लोर टूटेगा तो इसका डायरेक्शन देखिए, ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। तो जब ओशन प्लेट को इसने तोड़ा, ध्यान दीजिए कैसे तोड़ा, आपके सामने है। जैसे ये ओशन प्लेट को तोड़ेगा तो अब जो ये वाला सेल है वो इस प्लेट के टुकड़े को इधर मूव कराएगा, इधर मूव करा रहा है।
जो ये वाला सेल है वो इस प्लेट के टुकड़े को इस तरफ मूव करा रहा है। तो अब देखिए धीरे धीरे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो धीरे धीरे जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं, राइजिंग लिम्स है। तो ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्जेंट कर रहा है किसको, प्लेट को। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, ये क्या कर रहा है, अपसारी गति प्रदान कर रहा है। अपसारी को क्या बोलते हैं, डाइवर्ज। डाइवर्ज कर रहा है प्लेट्स को। अब देखिए तो यही रीजन है कि ओशनिक प्लेट जो है वो डाइवर्ज क्यों होती हैं, क्योंकि अब देखो कहीं पर भी डाइवर्जेंट हो रहा होगा, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ओशियन के फ्लोर की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो निश्चित तौर पे तुम आंख बंद करके गारंटी के साथ कह सकते हो कि इस फ्लोर के जस्ट नीचे मेंटल में दो कन्वेक्शन सेल हैं, वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि उनका जो मूवमेंट है वो राइजिंग हो रहा है, उनके जो लिम्स हैं वो राइजिंग हो रहे हैं। तो राइज हो रहे हैं तो इधर का प्लेट, इधर के टुकड़े को इधर, इधर के टुकड़े को इधर, तो दोनों विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। अब दोनों विपरीत दिशा में जब ले जा रहे हैं तो अब देखना यहां पर जो गैप क्रिएट हो गया है, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो गैप क्रिएट हो गया है, अब नीचे एस्थेनोस्फेयर का जो मैग्मा है, जो मेंटल में गर्म गलित पदार्थ है, वो धीरे से यहां पे निकलेगा कि नहीं, धीरे से यहां से इसको स्पेस मिल गया, स्पेस से निकलेगा और यहां पर जमा होता चला जाएगा, यहां पर जमा होता चला जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या करेगा, इस छिद्र को बंद कर देगा। थोड़ी देर बाद ये जो गैप था वो बंद हो जाएगा। तो ये टाइप के जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो, ये जो लैंडफॉर्म मैंने आपको बताया है, इसी को बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, मध्य महासागरीय, मिड ओशनिक रिजेस यानी कि मध्य महासागरीय कटक किसको बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को। अब ध्यान से सुनना, पूरी थ्योरी तुम्हें समझ में आ जाएगी। अगर कन्वेक्शन सेल, यहां से देखना, अगर कन्वेक्शन सेल जो है उसके राइजिंग लिम्स होते हैं यानी कि अपराइज करते हैं, तो प्लेट डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज प्लेट से क्या बनते हैं, मिड ओशनिक रिजेस का निर्माण होता है। इसी मिड ओशनिक रिजेस में क्या होता है, अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आता है, और बाहर आके यहां पर इसको क्या करता है, जहां पर भी जगह होती है, देखो जब दो प्लेट जो है वो बीच से टूटी और यही सेल प्लेट को पुश भी कर रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत ले जा रहे हैं, तो यहां पर जाहिर सी बात है जगह हो जाएगी, इस जगह को क्या कर देता है, फिल कर देता है। अब सोचो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताया था, अभी एक कंक्लूजन हमने प्रूव कर दिया। यहां पर देखो, यहां पर ये मैग्मा आया, उसने लावा का रूप लिया, ये जो मैग्मा निकला, यहां पर लिख रहा हूं ध्यान से देखना, ये जो मैग्मा निकला उसने लावा का रूप लिया। कुछ देर बाद इसका जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होके ये क्या बना देगा, ये एक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, इग्नियस रॉक आप बोलते हो। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर ये बसाल्ट का बना है। ओशियन क्रस्ट किसका बना होता है, बसाल्ट का। तो यहां पर ये जो रॉक है ये बसाल्ट रॉक है। जैसे ही ये रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो सुनो ध्यान से, जो गर्म गलित पदार्थ है, जो गर्म गलित पदार्थ है वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा तो ठोस हो जाएगा, तो ठोस होके मेरे भाई नया ओशियन फ्लोर बना देगा। ये क्या कर देगा, न्यू ओशियन फ्लोर। अब ओशियन फ्लोर क्या होता है, ओशियन फ्लोर क्या है, जो सागरीय अधस्थल है वो है क्या, वो चट्टानी ही तो है एक, जहां पर आप ओशियन में ऊपर से डुबकी लगाते लगाते एकदम ओशियन फ्लोर तक चले जाइए, तो वहां जाके खड़े हो जाएंगे आप। खड़े क्यों जाएंगे, क्योंकि नीचे अब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगी रॉक्स, चट्टाने, चट्टान पे आप खड़े हो जाएंगे। तो वही ओशियन रॉक्स, ये न्यू ओशियन फ्लोर का जो क्रिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू ओशनिक फ्लोर, ये कहां पर होता है, ये होता है मिड ओशनिक रिजेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको, इस टॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कन्वेक्शन सेल का राइजिंग लिम्ब होता है। राइजिंग लिम्ब जो होता है वो पहला चीज तो ऊपर के जो ओशन फ्लोर है उसको पुश कर करके यहां पर फ्रैक्चर बना देता है। फ्रैक्चर बना के इसको फिर अपनी तरफ, ये वाला सेल अपनी तरफ घसीटता है, ये वाला सेल अपनी तरफ घसीटता है। दो प्लेट्स आपस में दूर जाती हैं। जब दो प्लेट्स आपस में दूर जाती हैं तो उसमें गैप हो जाता है। अब ओशन फ्लोर वहां पे नहीं है, वहां पर गैप हो गया, तो नीचे से उस गैप को, उस वैक्यूम को भरने नीचे से मैग्मा आता है। मैग्मा बाहर आके लावा बन जाता है। लावा क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है तो वहां पे वो बैठ जाएगा, बैठ जाए सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड बन के वहां रॉक बन जाएगा और नया ओशियन फ्लोर डेवलप हो जाएगा। और इस टाइप के आर्किटेक्चर को बोलते हैं क्या, मिड ओशनिक रिजेस। तो हमेशा याद रखना कि जहां पर मिड ओशनिक रिजेस होगा
वहां पर हमेशा न्यू ओशियन फ्लोर होगा। न्यू ओशियन फ्लोर यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियन फ्लोर होगा। ठीक है, नया निर्माण होगा। यहां पर किस चीज का निर्माण होगा? सागर के अधस्थल का। ठीक है, तो जो मिड ओशनिक रिजेस होते हैं यहां पर हमेशा नई एज की रॉक्स मिलती हैं। अब याद आया जो मैंने पहले कंक्लूजन लिखवाया था, उसमें क्या बोला था कि मिड ओशनिक रिजेस से जब तुम दूर जाओगे तो रॉक की एज बढ़ती जाएगी। अब देखो ये भी तो ओशियन का फ्लोर है, ये भी तो ओशन का फ्लोर है। यहां पर नई रॉक्स बनी है, नई रॉक का मतलब है नया ओशन फ्लोर बना है। तो ये आज सुबह बना है 10 बजे, तो इसकी उम्र कितनी होगी? 10 बजे से निकाल लो 2-3 घंटे। अब 2-3 घंटे ये अभी इसकी एज है, और ये कब के बने होंगे? 100 साल। तो जितना तुम मिड ओशनिक रिज से दूर जाओगे उतनी जो रॉक की एज है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जितना तुम मिड ओशनिक रिज के पास आओगे यहां पर आपको न्यूली बॉर्न रॉक मिलेंगे। ये अभी अभी एकदम पैदा हुआ रॉक है, ये अभी अभी बना न्यू ओशियन फ्लोर है। और हमेशा याद रखना कि ओशियन फ्लोर जो है उसका निर्माण कहां पर होता है? हमेशा मिड ओशनिक रिज के पास होता है। अब देखो सी फ्लोर स्प्रेड हुआ कि नहीं हुआ? लगातार सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। अब देखो ध्यान से, दोबारा अगर यहां पर मैग्मा जो था दोबारा इसका इरप्शन हुआ, दोबारा यहां पर उद्गार हुआ, तो नया मैग्मा आएगा तो वो और फैलता जाएगा। ठीक है, अब ये कन्वेक्शन सेल तो हमेशा ऐसे ही मूव करते रहेंगे, तो यहां पर क्या करते रहेंगे? इस प्लेट को और दूर करेंगे, इस प्लेट को और दूर करेंगे, तो गैप तो हमेशा बनता रहेगा। आज इतना गैप है, कल इतना गैप हो जाएगा। जैसे ही गैप बनेगा तुरंत नीचे से मैग्मा आएगा, जैसे ही गैप बनेगा नीचे से मैग्मा आएगा। नीचे से मैग्मा क्यों आएगा? क्योंकि हमको पता है कि जो हीट होती है या फिर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई टू लो जाता है। नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो मैग्मा क्या करेगा? मैग्मा अपने आप को ठंडा करने के लिए भागेगा ऊपर। जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? एसी के सामने भागते हैं, या कूलर के सामने भागते हैं, या कमरे से बाहर भागते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो मैग्मा क्या होगा? यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या मैक्सिमम है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो हमेशा अपवर्ड मूव करेगा। क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? पृथ्वी के अंदर से कोर से जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर कम होता है। तो सेम एज इट इज यहां पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है तो मैग्मा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां पर उसको जगह मिल रही, इसलिए भी मूव कर रहा है। अब भाई यहां जगह नहीं होती तो कैसे मूव करके आ पाता वो? तो और इसने जगह किसने क्रिएट करी? इन कन्वेक्शन सेल ने। कैसे? राइजिंग लिम्स में। जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, ये डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ऐसे डायरेक्शन में हमेशा क्या बनेंगे? मिड ओशनिक रिजेस। और जहां पर भी मिड ओशनिक रिजेस होंगे वहां पर न्यूली ओशियन फ्लोर बनता रहेगा। तो अब दिमाग में एक बात ये आती है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एक प्रश्न ये उठा कि भाई चलो ठीक है, तो इसका मतलब है जो ओशियन फ्लोर है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा होगा। अब ये लगातार बढ़ता जा रहा होगा तो कॉन्टिनेंट जो है वो उनको ये भी खिसका रहा होगा। अब ये खिसका रहा होगा तो कॉन्टिनेंट सब खिसक खिसक के एक ही जगह आ जाए। भाई अर्थ पे कितना बड़ा ओशियन फ्लोर है? 70% अर्थ पे अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो वो वाटर है, ओशियंस है। केवल 30% है, 30% से कम ही है जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारा लैंड मास है। तो अगर 70% वाला स्प्रेड कर रहा है और हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में है, वितरण देखिए उनका कैसा है। अटलांटिक ओशियन है बीच में, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। तो अगर अटलांटिक ओशन स्प्रेड कर रहा है, तो अफ्रीका को खिसकाते खिसकाते इंडिया के पास ले आएगा, और यूएसए को खिसकाते खिसकाते इधर जापान के पास ले आएगा, और धीरे 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 सब वापस से क्या हो जाएंगे? सिंगुलर, ऐसा पेंजिया बन जाना चाहिए, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब क्या हुआ भाई? स्प्रेडिंग हो रही है किसके थ्रू? मिड ओशनिक रिजेस के थ्रू। बट स्प्रेड तो हो रहा है फ्लोर, मगर ये ऐसा कैसे है कि भाई कॉन्टिनेंट्स भी हैं फिर भी स्प्रेडिंग चल रही है, कॉन्टिनेंट्स भी स्कैटर्ड फॉर्म में है, ओशियन भी स्कैटर्ड फॉर्म में है। उसके पीछे का क्या रीजन है वो हम लोग, ठीक है, ये क्या है? ये फ्लोर है, और ये पूरा क्या है? ये क्या है? ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, अब ओशनिक क्रस्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जब लगातार सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो भाई इसके स्प्रेड होने से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको कंप्रेस हो जाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। देखो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। एक और बहुत अच्छा लैंडफॉर्म यहां पे मिलता है, बात करें उसकी, बात करते हैं। ये क्या है? बहुत सबसे डीप वैली ऑफ ओशियंस, इसी को क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रेंच या गर्त या खाई। अब ये एक नया
इक्वेशन लाएगा यहाँ पर, ये एक नया ट्विस्ट लाएगा। देखो ये क्या होता है, एक ट्रेंच है, ओशनिक ट्रेंच, ओशन फ्लोर पे ट्रेंच बना हुआ है, ओशनिक ट्रेंच हम उसको नाम देते हैं, ठीक है। महासागरी गर्त या खाई, खाई का मतलब ये नाम से तात्पर्य कि बहुत गहरा होगा, सबसे गहरा पार्ट है ये, ओशन फ्लोर का सबसे डीपेस्ट पार्ट है ये। अब देखो ध्यान से, अब ये अगर डीपेस्ट पार्ट है तो यहाँ पे इसके अंडर क्या हो रहा है हमको पता है, चाहे वो ओशनिक क्रस्ट हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, किसके ऊपर फ्लो हो रहा है, उसका फ्लो किस पे चल रहा है, मेंटल पे। ठीक है, ये रहा मेंटल, मेंटल के ऊपर ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मूव हो रहा है एस्थिनोस्फीयर पे। अब देखो ध्यान से, जब मेंटल की बात करी हमने तो हमको पता है कि मेंटल में दूसरी खास बात क्या है, यहां पर चलते हैं क्या, कॉन्वेक्शन सेल। तो अब देखना ध्यान से, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ये है हमारा ओशियन फ्लोर, ठीक है। अभी यहां पे ट्रेंच वेंच कुछ नहीं है। ठीक क्रस्ट के नीचे एक कन्वेक्शन सेल चल रहा है और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। देखो डायरेक्शन, ये अब डायरेक्शन क्या है, ये जो कन्वेक्शन सेल है, ये कन्वेक्शन सेल है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, या इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स हैं इसके, इस चीज को लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेंटल में जो कन्वेक्शन सेल हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखना मैं तुम्हें करके बताता हूं कि मेंटल है उसमें कन्वेक्शन सेल इस तरीके से चल रहा है, ऐसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, बार बार एक दूसरे के पास, ऐसे ये डायरेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो अब ये वाला जो कन्वेक्शन सेल है वो इस ओशियन बॉडी को पास में ला रहा है, ये वाला जो सेल है वो इस ओशन बॉडी को एक दूसरे के पास ला रहा है, एक दूसरे के पास ला रहा है। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं कन्वर्जेंट, या क्या बोलते हैं, अभिसारी। अब अगर दो प्लेट जो है वो पास आ रही हैं, देखो अब ध्यान से, यहां पर दो चीजें चल जाएंगी, एक तो हो जाएगा दोनों ओशनिक ओशनिक है और दूसरा ओशन कॉन्टिनेंट है। तो पहले एक प्लेट पढ़ लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर दो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब है ये वाला सेल इधर की तरफ ऐसे चल रहा है, ये वाला सेल भी ऐसे चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जो ओशियन का फ्लोर है इसको पास में ला रहा है और पास ला रहा है। तो देखो ध्यान से, जब दो ओशियन प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को पास आ रही हैं तो यहां पर जाहिर सी बात है, यहां पर क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, कोलाइड करेंगी, और एक प्लेट जो है वो क्या होगी, वो होगी सबडक्ट। सबडक्ट का मतलब है धंस जाना, सबडक्शन। सबडक्शन कहां पर होता है, जहां पर प्लेट्स क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। जहां पर दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं वहां पर एक प्लेट सबडक्ट करती है, और सबडक्ट कौन सी प्लेट करती है, जो हैवी होती है, जो क्या होती है, हैवी होती है। अब मेरे को बताओ कि ओशियन प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, दोनों में कौन सी हैवी प्लेट है, ओशियन प्लेट हैवी है। ओशन प्लेट किससे बनी है, बसाल्ट से, और कॉन्टिनेंट प्लेट किससे बनी है, एंडेसाइट से या ग्रेनाइट से। तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो हल्की होती है। अब इधर से आ रही ये वाली प्लेट है ओशियन, ये प्लेट है कॉन्टिनेंटल, ये प्लेट है हैवी। तो जैसे ही दोनों टकराएंगी तो हैवी प्लेट क्या होती है, इसको तोड़ती हुई कहां चली जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये प्लेट है ओशियन और ये प्लेट है कॉन्टिनेंटल, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो जैसे ही इन दोनों टकराएंगी तो ये प्लेट क्या होगा, ओशियन प्लेट जो है वो सबडक्ट होके अंदर चली जाएगी। जब ये सबडक्ट होके अंदर जाएगी तो ध्यान से देखना, सेम चीज यहां पर हो रही है। अगर दो ओशियन प्लेट्स हैं, ये तो बात हो गई कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की, ठीक, सॉरी ओशन कॉन्टिनेंट की। जब दो ओशियन ओशनिक प्लेट्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगी तो जिस प्लेट की लेंथ बड़ी होगी वो हैवी हो जाएगी और वो सबडक्ट कर जाएगी। कहने का मतलब है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझो कि एक प्लेट जो है वो अंदर चली जाती है, दूसरी प्लेट बाहर ही रहती है। तो ध्यान से देखना, यहां पर ये सेल का डायग्राम समझ, ध्यान दिए रहना इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये ओशियन फ्लोर था, तो ओशियन फ्लोर क्या हुआ, उसका एक ओशियन फ्लोर जो एक ब्रांच थी वो सबडक्ट हो गई और दूसरी जो ब्रांच थी वो इसमें ऐसे बनी रही। तो अब ध्यान से देखो, जब ब्रांचें क्या होती हैं, जब ऐसे सबडक्ट होती है
तो यहाँ पर ऐसा वी शेप का बन जाता है, ये वी शेप देख रहे हो, ये और सबडक्ट होती है, ये अंदर चली जाती है, तो ये जो वी शेप की आकृति बनती है यहाँ पर, इसी वी शेप की आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देना, जो मैंने तुमसे बोला कि एक ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट होके अंदर चली जाएगी, तो जब सबडक्ट होके अंदर जाती है तो यहाँ पर जो वी शेप बन जाता है, सबडक्शन के बाद जो वी शेप बनता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रेंच। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ट्रेंच, यहाँ पर जो ये सब रिएक्शन हो रहे हैं तो उसको ध्यान से देखो। अब ये क्या है, ये प्लेट अंदर चली गई, धरती के अंदर जाओगे, पृथ्वी के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। टेम्परेचर क्या मिलेगा, ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ता जा रहा है तो एक पोजीशन आएगी कि ये जो प्लेट है ये यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब, ठीक है, जब सबडक्ट करेगी प्लेट, जब सबडक्शन होगा तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ प्लेट, प्लेट क्या हो जाएगी, मेल्ट हो रही होगी। अब यही जो मेल्टिंग प्लेट होगी, यही क्या हो रहा है, यही डिस्ट्रॉय हो रही है, इसी को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉय ऑफ प्लेट। और ये कौन सी प्लेट, ओशनिक प्लेट। और ये सारा डिस्ट्रॉयशन कहां पर हो रहा है, ट्रेंच पे। कहां पे हो रहा है, ट्रेंच पे। तो ध्यान देना तुम, जहां पर भी ओशनिक ट्रेंच होते हैं, जहां पर भी ओशनिक ट्रेंच बनते हैं, तो वहां पर क्या होती है, वहां पर डिस्ट्रॉय होता है। किसका डिस्ट्रॉय होता है, प्लेट का। मिड ओशनिक रिजेस में, मिड ओशनिक रिजेस में क्रिएशन हो रहा है और ट्रेंचेस में, ट्रेंच में डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो एक तरफ क्रिएशन, एक तरफ डिस्ट्रॉय। मिड ओशनिक रिजेस में जहां पर सेल ऐसे चल रहे हैं तो प्लेट को दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं तो नया मैग्मा आ रहा है, नया मैग्मा नया ओशियन फ्लोर बना रहा है। जहां पर कन्वेक्शन सेल ऐसे चल रहे हैं, ये मूव कर रही हैं, दोनों प्लेटों को पास में लाके लड़ा दे रहे हैं, कोलाइड करा दे रहे हैं, उनके बीच में वॉर करा दे रहे हैं। जब वॉर कराएंगे तो जो हैवी प्लेट होगी वो अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो भैया वो अंदर जाके टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो प्लेट क्या है, डिस्ट्रॉय होगी, वो गल जाएगी। तो प्लेट यहां पर डिस्ट्रॉय हो रही है तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंच। तो ट्रेंचेस पे होती है मौत, किसकी मौत, प्लेट की। कौन सी प्लेट, ओशनिक। और जो मिड ओशनिक रीजन्स होते हैं वहां पर क्या होते हैं, वहां पर नई प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है। तो एक तरफ ओशन फ्लोर क्रिएट हो रहा है, एक तरफ ओशन फ्लोर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ओशियन है वो मैनेज करता है और हमारे कॉन्टिनेंट्स उसी पोजीशन में है और वो मूव करते रहते हैं बहुत ही स्लोली स्लोली। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो थ्योरी है, जहां पर हमको ये पता चला कि भाई अगर इसका शॉर्टकट, इसकी समरी देखें तो ये डायग्राम देखते रहिएगा। तो अगर जो कन्वेक्शन सेल हैं, सारी कहानी इसी पे बेस्ड है, तो तुम देखना ध्यान से, तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है जो हैरी हीस ने दी थी, तो वो सारा उन्होंने जो बेस था वो आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट से लिया था। तो कन्वेक्शन सेल की डायरेक्शन, अगर ये कन्वेक्शन सेल जो हैं वो कन्वर्जेंट हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब है पास पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जो लिम्स होंगे कैसे होंगे, ये डाउनवर्ड होंगे। अगर ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो इसके लिम्स क्या होंगे, इसके लिम्स राइज करेंगे। डाइवर्जेंट ऐसे है तो इसके राइज करेंगे। तो ये जब डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ट्रेंच। और जब राइज करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस जो हैं ये क्या करते हैं, ये क्रिएशन करते हैं किसका, ऑफ ओशनिक फ्लोर का। और ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय किसको, ओशनिक फ्लोर को। तो ये था कॉन्सेप्ट, इतनी छोटी सी बात थी जो यहां पर फिगर के थ्रू मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करी। अब जो ये जो ट्रेंचेस होते हैं, ये ट्रेंचेस क्या है, बहुत, अब देखो यार, ये जो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद डीप अंदर तक जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत गहरे डेप्थ के ट्रेंचेस बनते हैं। अब इसी में क्या होता है, वापस से जो पानी भरने लग जाता है, वो जो वाटर है वो इसमें इंक्लूड, मतलब भरने लग जाता है, फिल कर देता है इसको, ट्रेंचेस को। ठीक है, तो ये ट्रेंचेस बन जाते हैं और यहीं पर क्या होता है, प्लेट का डिस्ट्रॉय होता है। और यही प्लेट जो है अगर और ज़्यादा डीप चली जाती है, और डीप चली जाती है, तो जब ये इसका इरप्शन होता है तो इसी से बनता है मैग्मा। और मैग्मा आता है यहाँ से कहीं से बाहर, अपने आप को निकालता हुआ, और फिर ये तोड़ता है इस क्रस्ट को, और क्रस्ट को तोड़ के बाहर आता है। तो वहीं पर
सी के अंदर वॉल्केनो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। तो ये जो पूरा समरी थी, ये थी किसकी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, कि जो स्प्रेडिंग है वो कैसे हो रही है, दो तरीकों से, एक तो कन्वर्जेंट तरीके से, एक डाइवर्जेंट तरीके से। जब डाइवर्ट हो रही है तो वहां पर क्रिएशन हो रहा है ओशियन फ्लोर का, अगर ये कन्वर्ज हो रही हैं तो यहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा है ओशियन फ्लोर का। इसी तरीके से जो ओशियन फ्लोर है वो अपने आप को बैलेंस्ड करता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए प्लीज़ उस प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, ठीक है। मैं आपसे बार बार यही चीज़ कहता हूं कि प्लीज़ यार, तो देखो टाइम लगता है, बट एक बार जो चीज़ समझ में आती है ना, उसका वो काफ़ी दिनों तक दिमाग में जो है स्टोर रहती है। तो टाइम पे मत जाना, ठीक है। अगर 37 मिनट 40 मिनट कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे वीडियोस बने, बट फिर भी अगर 50 मिनट जा रहा है तो उसको देख लो, ठीक है। हाँ, ऐसा पेशेंस से बैठ के उसको देखोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इसका कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप कौन सा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, रैंक 10। रैंक 10 जो रेफरल कोड है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको आरती माइंड के गाइडेंस में, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। वो हर चीज़ में आपको गाइड करेंगी, आपका टाइम टेबल, आपकी पढ़ाई करने का तरीका, आपकी जो बुक्स हैं, स्ट्रैटेजी, नोट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको वो बताएंगी, पर्सनली गाइड करेंगी, ठीक है। और प्लस अनअकैडमी प्लस के बारे में तो मैं बताऊं आपको, इसके तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे आपको जो मॉक टेस्ट देने को मिलते हैं वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करे जाते हैं, एकदम आपके एग्जामिनेशन पेपर के फॉर्मेट की तरीके डिज़ाइन करे जाते हैं। जैसा फॉर्मेट चेंज होता है तो यहाँ पे मॉक टेस्ट को भी उसी तरीके से डिज़ाइन करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक से एक गुणवान फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है आपको, जो भारत के सबसे अच्छे फैकल्टीज़ हैं उनके अंडर में आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस और यूज़ करिए कौन सा कोड, रैंक 10, RANK10, रैंक 10 रेफरल कोड यूज़ करिए, ठीक है। चलिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है। और प्लीज़ जो वीडियोज़ हैं उनको जाके देखिए, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं बनाता हूं, तो आपसे बस इतनी उम्मीद है कि प्लीज़ आप उसको देखिए ज़रूर, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नहीं भी अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ हमको चेंज करनी चाहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स में शेयर करिए, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है, तो उनके साथ ये वीडियोस शेयर करिए, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। चलिए, थैंक यू, और घर पे रहिए सेफ, ठीक है।